हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट f फ्रॉम r स्क्वायर टू r बी डिफाइंड बाय f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x साइन 1 अपॉन एक्स प्लस के y साइन 1 अपॉन एक्स, जहाँ पे x और y नॉन जीरो है। प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं प्रूव करना है लिमिट एफ एक्स वाई की जब एक्स वाई 0 0 को टेंड करता है तो वो लिमिट अपने पास 0 आती है। हमें ये चीज़ शो कर देना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको करना है क्या है, एक एप्सिलॉन को लेट कर लेना है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर। ये अपने पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है जी, बट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, राइट। नाउ अब लगाते हैं डेफिनेशन। मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई हमें क्या दिखाना है, 0 के इक्वल, तो ये 0 लिख देंगे आप। जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। जो भी यहाँ पे होगा वही यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन अपने पास एक्स साइन 1 अपॉन वाई प्लस के वाई साइन 1 अपॉन एक्स माइनस के 0। ठीक है जी, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स साइन 1 अपॉन वाई प्लस के वाई साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको मॉडुलस अपने पास ये, इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं ए अज्यूम कर लूँ, इसको बी अज्यूम कर लूँ, तो आपको पता होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कि मॉडुलस ए प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी से। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स साइन 1 अपॉन वाई प्लस के मॉडुलस वाई साइन 1 अपॉन एक्स। रीजन लिख देते हैं, बिकॉज मॉडुलस ए प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट के हेल्प से मैंने ये लिख दिया। नाउ अब ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास, मॉडुलस एक्स मॉडुलस साइन 1 अपॉन वाई प्लस के मॉडुलस वाई मॉडुलस साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है जी, और जो ये वैल्यू होती है साइन थीटा का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस के सेम यहाँ से मॉडुलस वाई। रीजन लिख देंगे, बिकॉज मॉडुलस ऑफ साइन 1 अपॉन वाई लेस देन इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लेस देन इज इक्वल टू 1 लगा दिया। ठीक है, और जो ये टर्म है इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0 प्लस के वाई माइनस 0। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा। ठीक है, नाउ लेट करते हैं, जो अपने पास मॉडुलस एक्स माइनस 0 है ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। ठीक है, और मॉडुलस वाई माइनस 0 है ये भी क्या, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 3 क्यों नहीं लिया, एप्सिलॉन बाई 4 क्यों नहीं लिया। ठीक है, देखो मुझे क्या चाहिए, एप्सिलॉन मुझे बनाना है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो उसको, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2। जब इनको ऐड करते हैं तो अपना आंसर वापस से एप्सिलॉन बन जाता है। ठीक है, अगर ये 3 पार्ट्स होते तो मैं इसको एप्सिलॉन बाई 3 लिख देता, 4 होते तो एप्सिलॉन बाई 4 लिख देता। ठीक है जी, समझ आया। ओके, तो देयरफॉर मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के 0 लेस देन इज इक्वल टू अपने पास है मॉडुलस एक्स माइनस 0 प्लस मॉडुलस वाई माइनस 0, और ये वैल्यू अपने पास लेस देन है किससे, एप्सिलॉन बाई 2 से प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। ठीक है जी, और इसको मैं जब ऐड करूंगा तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, इतना काम हो गया। मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और मॉडुलस वाई माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है जी, ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी कब, जब मेरे पास ये क्वांटिटी क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और वो क्वांटिटी भी क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो। ठीक है, अब इस एप्सिलॉन बाई 2 को चूज कर लेते हैं हम डेल्टा, चूज एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा। तो देयरफॉर मॉडुलस एफ एक्स वाई माइनस के 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा मॉडुलस वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लॉयज लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड अपने पास,
लेट एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, करते हैं इसको भी शो। लेट अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर। ठीक है जी, ये अपने पास का एक रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी हो सकता है बट पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ लिमिट लगाते हैं यानी अपनी डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के क्या प्रूव करना है मुझे 0 के इक्वल। ठीक है जी, 0 एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अपने पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से अपने पास बनेगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इसका मॉडुलस। ठीक है, अब इसके बाद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जब भी देखो आपको नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म दिख जाए, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म दिख जाए तो उस केस में आपको करना क्या है, लेट यानी पुटिंग कर लेंगे इसको, पुट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आपको ये काम कर देना जब आपको डेनोमिनेटर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म दिखाई दे जाए। ठीक है जी, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। देखो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो देयरफॉर जो अपने पास आर स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। कैसे आएगा, स्क्वायर करो इसका भी स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कोस के थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है अपने पास 1 के इक्वल। ठीक है जी, तो अपने पास ये आ गया देयरफॉर मॉडुलस एफ एक्स वाई माइनस के 0 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे एक्स इज पे आर कोस थीटा दैट इज आर क्यूब कोस क्यूब थीटा प्लस के आर क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन में आर स्क्वायर कोस के थीटा प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ से ऊपर से मैं आर क्यूब को निकाल सकता हूँ, लीजिए ऊपर बचेगा कोस क्यूब थीटा प्लस के साइन क्यूब थीटा, और नीचे अपने पास आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकलेगा बाहर, अंदर बचेगा कोस के थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये बच गया अपने पास। ठीक है, अब आर क्यूब आर स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा आर, और कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ऊपर बचेगा अपने पास मॉडुलस कोस क्यूब थीटा प्लस के मॉडुलस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, अब वहीं से अपने पास जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी उसका यूज करेंगे, a प्लस बी का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी, तो लेस देन इज इक्वल टू आर मॉडुलस कोस क्यूब थीटा प्लस मॉडुलस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू अपने पास लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगी आर इंटू 1 प्लस 1। रीजन लिख देंगे बिकॉज मॉडुलस ऑफ कोस क्यूब थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ साइन क्यूब थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1। इसका हमने यूज कर लिया तो 1 प्लस 1 ये अपने पास हो जाएगा 2r के इक्वल। ठीक है जी, और r की वैल्यू यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के 0 लेस देन अपसाइलन इफ, मैं इस क्वांटिटी को लेस देन अपसाइलन कहना चाहता हूं, कब कहूंगा अगर मेरे पास जो एक क्वांटिटी इक्वल आई है ये लेस देन अपसाइलन हो जाए, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन अपसाइलन। ठीक है जी, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के 0 लेस देन अपसाइलन इफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन, इस 2 को नीचे लेके आएंगे अपसाइलन बाई 2, इफ ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो अपसाइलन का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है 2 टर्म है, और वहाँ पे अपसाइलन स्क्वायर अपॉन 4 है, तो उसको क्या करूँगा मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा इफ एक्स स्क्वायर लेस देन अपसाइलन स्क्वायर बाई 8 और वाई स्क्वायर लेस देन अपसाइलन स्क्वायर बाई 8, इनको ऐड करेंगे तो वापस से ये बन जाएगा अपसाइलन स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास मॉडुलस एक्स लेस देन अपसाइलन अपॉन रूट 8, मॉडुलस वाई लेस देन अपसाइलन अपॉन रूट 8। ठीक है, इतना काम हो गया।
इस क्वांटिटी को मैं लेस देन एप्सिलॉन कब कह सकता हूँ, जब मेरे पास मोड x लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 8 हो और मोड y लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 8 हो। ठीक है जी, अब इसको चूज कर लेते हैं, चूज एप्सिलॉन अपॉन रूट 8 इज इक्वल टू डेल्टा। तो देयरफॉर मॉडुलस f ऑफ एक्स वाई माइनस का 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड x लेस देन डेल्टा और मॉडुलस y लेस देन डेल्टा। दिस सिंपल जहाँ से कह सकते हैं लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट f फ्रॉम r स्क्वायर टू r बी डिफाइंड एज f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 है। ठीक है जी, और एक्स वाई जब 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल है। सो दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट हमें ये शो करना है। ठीक है जी, जब भी देखो हमें क्वेश्चन में ये शो करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल दे, एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल बताएं जिसकी हेल्प से वो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, एक ऐसा हमें काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काउंटर एग्जाम्पल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से करते क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है एक्स वाई 0 0 पे, तो एक्स वाई 0 0 पे ऐसा आप कोई भी एक कर्व बना सकते हो। ठीक है जी, ऐसा कोई भी कर्व बना सकते हो जो इस पॉइंट से पास होता हो 0 0 से। मतलब क्या, देखो जैसे मैं चूज कर लूँ y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ऑटोमेटिक जो y की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है जी, दोनों साइड 0 0 आ गए ना। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कर्व को चूज करना होता है। ठीक है, वो कर्व आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो लेट इफ एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग द पाथ, मैं एक पाथ लेके चलता हूं कि ये मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ लेने से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, जब हमें यहाँ पे क्या दिखाना हो, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है जी, इफ एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स बट x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0। जो एक्स वाई है वो 0 0 नहीं है, बट यहाँ पे जो एक्स वाई है वो 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं, वो उसको अप्रोच कर, उसको टेंड्स कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, उसको टेंड्स कर रहे हैं, उसके आसपास हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई अपने पास क्या है, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर देते हैं अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के एम एक्स का स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास एम एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस का एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा अपने पास एम अपॉन 1 प्लस के एम स्क्वायर। ठीक है जी, तो मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू आ गई है एम अपॉन 1 प्लस के एम स्क्वायर। ठीक है, अब जो लिमिट है, लिमिट निकाल लो मैं इसकी, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई अलोंग वाई इज इक्वल टू एम एक्स, यानी लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग वाई इज इक्वल टू एम एक्स। इसकी वैल्यू अपने पास है एम अपॉन 1 प्लस के एम स्क्वायर। ठीक है जी, जो ये वैल्यू मेरे पास आएगी, ये कांस्टेंट नंबर है कोई ना कोई। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, एम अपॉन 1 प्लस के एम स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब जो ये लिमिट है, ये लिमिट डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है इस एम के ऊपर। ठीक है जी, लिमिट डिपेंड किस पे करती है, एम के ऊपर डिपेंड करती है। अब एम की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होगी तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, बट जो हमारी लिमिट होती है वो कैसे होती है, तो यूनिक होती है। हाँ जी, लेकिन यहाँ तक अगर 1 की वैल्यू पुट, एम की वैल्यू 1 पुट करता हूँ सपोज करो, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 अपॉन 1 प्लस के 4 दैट इज 2 अपॉन 5 हो जाएगी। ये वैल्यू तो अलग अलग होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो देयरफॉर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम द लिमिट हैज
डिफरेंट वैल्यूज। तो देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 along y is equal to mx f of x y does not exist। तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है जी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को शो कर देना है। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम a टू r a सब सेट r स्क्वायर का डिफाइंड बाय f ऑफ x y इज इक्वल टू x साइन 1 बाई y, y नॉट इक्वल टू 0, और जब y की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है जी। इज कंटिन्यूअस एट 0 0। अब हमारे पास क्या ये कंटिन्यूअस है, ठीक है जी, हमें यही शो करना है। अब यहाँ पे लिमिट अपने पास नहीं है, यहाँ पे क्या कंटिन्यूटी है, ठीक है। कंटिन्यूटी की बात करेंगे, सेम काम करना है वही, लेट अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर, ठीक है। नाउ मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के लिमिट के अंदर हम यहाँ पे एल पुट करते थे, ठीक है, यानी जो अपने पास लिमिट शो करनी होती थी वो हम पुट करते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एट 0 0 पे, तो 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी हम वो पुट करेंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही है। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स साइन 1/y माइनस के एफ 0 0, इसमें वैल्यू अपने पास क्या है 0 के इक्वल, ठीक है। y 0 है तो वैल्यू 0 है, ठीक है जी। तो ये 0 मतलब मल्टीप्लाई समथिंग 0 आ जाएगा, तो अपने पास ये बन जाएगा x साइन 1/y, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको मैं अलग कर सकता हूं, ठीक है जी। इसको लिख सकता हूं मॉडुलस x बिकॉज मॉडुलस साइन 1/y लेस देन इज इक्वल टू 1, ये अपने पास होता है, ठीक है जी। और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं मोड x माइनस के 0, क्योंकि किस पॉइंट पे चेक करें हम, 0 पॉइंट पे चेक करें, ठीक है जी। मॉडुलस एफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 0 लेस देन अपसाइलन, इफ अगर मेरे पास ये वैल्यू क्या है लेस देन अपसाइलन है, ठीक है। इस अपसाइलन को चूज कर लेंगे डेल्टा, चूज अपसाइलन इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है जी। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 0 लेस देन अपसाइलन इफ मोड एक्स माइनस के 0 लेस देन डेल्टा। तो हम कह सकते हैं therefore function f of x y is continuous at 0 0 पे, ठीक है जी। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन 5, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम a टू r a सब सेट r स्क्वायर डिफाइंड बाय f of x y इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स वाई नॉन जीरो है अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, इज कंटिन्यूअस एट 0 0 पे, ठीक है जी। करते हैं शो इसको, लेट अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर, ठीक है। नाउ मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के वैल्यू अपने पास एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एफ 0 0 वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है अदरवाइज, ठीक है जी। इतना काम हो गया। नाउ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास हो गया। हाँ जी, इतना काम हो गया। इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, मॉडुलस एक्स वाई मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, हाँ जी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपकी चॉइस है, अब यहाँ पे इसको आप x इज इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करके सोल्व कर सकते हो और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करके सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। बिल्कुल आसान है, वैसे सोल्व कर सकते हो। मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान है, मेथड तो कुछ भी नहीं है, जस्ट ये जो वैल्यू है इसको ऑब्जर्व करो। ये वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से कुछ माइनस हो रखा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड हो रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से। हाँ जी, ये ग्रेटर होगा तो मान लेते यहाँ पे न्यूमरेटर अगर 2 है तो डिनोमिनेटर 5 रहा होगा, या डिनोमिनेटर अगर 2 है तो डिनोमिनेटर 3 रहा होगा। अगर न्यूमरेटर अगर 1 है तो डिनोमिनेटर हमारे पास 4 रहा होगा, 5 रहा होगा, कुछ भी रहा होगा नीचे। मतलब क्या है, इससे बड़ी वैल्यू रही है,
बड़ी वैल्यू रही है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अपने पास क्या आएगी, वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसको यहां से लिख सकता हूं मॉडुलस एक्स वाई। रीजन लिख देते हैं, सिंस मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ये इक्वल टू भी तो हो सकता है, कैसे, अगर वाई की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाए तो ये भी 0 हो जाए, वाई की वैल्यू यहाँ पे, तो ये इक्वल भी तो हो सकता है, इक्वलिटी भी होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इसको नीचे लेके आता हूँ, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये वैल्यू मेरे पास क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आने वाला है। और इसको लिख सकता हूँ मॉडुलस एक्स माइनस के 0 इंटू मॉडुलस वाई माइनस 0। कैसे, जो ये टर्म है मल्टीप्लाई के अंदर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉडुलस एक्स मॉडुलस के वाई। ठीक है जी, और इसको x माइनस 0, इसको y माइनस 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं कहना चाहता हूँ कि ये वैल्यू मेरे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। मॉडुलस एफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन है इफ मेरे पास मॉडुलस x माइनस 0 ये क्या होना चाहिए और मॉडुलस y माइनस 0 ये क्या होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, मुझे बनाना क्या है, एप्सिलॉन बनाना है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये नंबर के आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, देखो मुझे बनाना एप्सिलॉन, ये नंबर के आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए, मेरे पास पावर 1 बन जाए, यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पावर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं। हाँ जी, तो इसको मैं लिख दूँ रूट एप्सिलॉन, इसको लिख दूँ रूट एप्सिलॉन। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, चूज रूट एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है जी, ये हमने चूज कर लिया, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉडुलस एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा, मॉडुलस वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 है एफ ऑफ एक्स वाई की, वो अपने पास किसके को ला गई, एफ ऑफ 0 0 के को ला गई। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0 0 पे। ठीक है जी, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 अपने पास, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स वाई नॉन जीरो है और जब एक्स वाई 0 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है जी, इज कंटिन्यूअस एट 0 0 पे। ठीक है, 0 0 फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हमें शो कर देना है, करते हैं, बिल्कुल आसान है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर। ठीक है, ये अपने पास हो गया। नाउ मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अपने पास एक्स वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एफ 0 0 वैल्यू 0 के इक्वल, ये अपने पास बनेगा मॉडुलस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। हाँ जी, तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 0 ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे आर कोस थीटा, वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा, तो मैं इसको लिख दूँ आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में रूट के अंदर आर स्क्वायर कोस के थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन के थीटा। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर निकाल दूँ, कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में रूट के अंदर देखो आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो रूट से बाहर निकलेगा तो अपने पास क्या आएगा, आर आएगा, तो अपॉन में आर अंदर बच जाएगा कोस के थीटा प्लस के साइन के थीटा। ठीक है जी, इसके बाद अपने पास एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर बचेगा ऊपर मॉडुलस कोस थीटा साइन थीटा, और नीचे वाले की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। ये अपने पास क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है,
इतना काम अपने पास हो गया, ठीक है जी। अब मॉडुलस कोस थीटा मॉडुलस साइन थीटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आर मॉडुलस कोस थीटा मॉडुलस साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू आर, बिकॉज मॉडुलस कोस थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1, मॉडुलस साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब जो आर अपने पास है, इसकी वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये थी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे स्क्वायर रूट, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, हाँ जी। अब मैं यहाँ से जो ये फंक्शन अपने पास है, इसको मैं लेस देन अपसाइलन कहना चाहता हूँ, ठीक है। कब कहूँगा? नाउ मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 लेस देन अपसाइलन इफ मुझे यहाँ से काम करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? एक्स को लेस देन 1/2 अपसाइलन, वाई को लेस देन 1/2 अपसाइलन, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। देखो अब इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर का और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 अपसाइलन का स्क्वायर, यहाँ से 1/4 अपसाइलन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो जब मैं यहाँ 1/4 अपसाइलन का स्क्वायर 1/4 अपसाइलन का स्क्वायर ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/2 अपसाइलन का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना अपसाइलन, तो मुझे यहाँ पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर मुझे सिर्फ इसका करना है, वाई का स्क्वायर और अपसाइलन का स्क्वायर, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी आपको। देखो अब देखो 1/2 अपसाइलन का स्क्वायर 1/2 अपसाइलन का स्क्वायर क्या बनेगा? ये 1/2 अपसाइलन का स्क्वायर 1/2 अपसाइलन का स्क्वायर ऐड करेंगे तो अपसाइलन का स्क्वायर बन जाएगा। जब रूट के अंदर अपसाइलन का स्क्वायर आएगा और रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? अपसाइलन बन जाएगा अपने पास, हाँ जी। तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे ऐसा यूज कर लिया, ठीक है। ये अपने पास हो गया, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ही होगी मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 लेस देन अपसाइलन इफ मॉडुलस एक्स निकालना चाहूँ मैं तो अपने पास बन जाएगा 1/√2 अपसाइलन और y का मॉडुलस लेस देन 1/√2 अपसाइलन, ठीक है। ये अपने पास हो गया, हाँ जी। अब मैं क्या करता हूँ? चूज कर लेता हूँ अपसाइलन बाई √2 को डेल्टा, तो देयरफॉर मॉडुलस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 लेस देन अपसाइलन इफ मॉडुलस एक्स लेस देन डेल्टा मॉडुलस वाई लेस देन डेल्टा, ठीक है। दिस इम्प्लॉयज लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ 0, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 पे, ठीक है जी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन अपने पास, इफ z इज इक्वल टू 1/√x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर फाइंड कर्ली z बाई कर्ली x एंड कर्ली z बाई कर्ली y। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। z अपने पास गिवन है, हमें निकालना है कर्ली z बाई कर्ली x, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास पावर 1/2 है नीचे, ठीक है जी। 1/2 है तो इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या हो जाएगा? इसको मैं देखो पहले एक काम करता हूँ, आपकी मर्जी यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्वोशिएंट रूल ना लगा करके इस जेड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो कितना आसान काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी माइनस के 1/2, ठीक है। क्वोशिएंट रूल से बच गए। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर जाएगी यहाँ पे माइनस 1/2 में हमें क्या करना है? एक माइनस करना है, तो ये बनेगा माइनस के 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस एक्स अपॉन, इसको नीचे लेके जाऊँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है जी। एक अपने पास आ गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई, सेम काम है, सिमेट्रिक है, ठीक है जी। तो जो x का आया है वही अपने पास y का आ जाएगा, तो यहाँ से भी लिख सकता हूँ मैं माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 2y,
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के वाई अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन वाई, फाइंड curly z by curly x and curly z by curly y. Also verify that curly square z by curly x curly y is equal to curly square z by curly y curly x। ठीक है जी, करते हैं इसको सोल्व। z हमारे पास गिवन है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन वाई, हमें निकालना है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, tan इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपने पास थीटा की जगह पूरा ये चीज़ दे रखी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पहले tan का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब जो x अपॉन वाई है, जो ये एंगल है, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई। ठीक है जी, ओके, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन वाई अपॉन में सॉरी बच्चों, एकदम से अर्थक्वेक आ गया बहुत ज़्यादा, बोर्ड भी एकदम से हिल चुका है। देखो 1 अपॉन वाई और अपॉन में 1 प्लस के x अपॉन वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, दिमाग एकदम हिल सा गया है, एकदम से लगा ना पता नहीं क्या होगा, जैसे बोर्ड गिरने वाला है। तो देखो अब यहाँ से हमें एक y से एक y को कैंसिल आउट कर देना है, और जो ये y है, ये y चला जाएगा ऊपर, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई। अब मुझे करना है इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो tan थीटा का पहले डेरिवेटिव वैसे ही हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करना मुझे अब किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, तो x तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बनेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के x अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन में नीचे बनेगा वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इसके बाद कहता है आल्सो वेरीफाई दैट कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई कर्ली एक्स। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू, अपने पास x है तो y के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अपने पास बनेगा कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अपने पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके अंदर क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 माइनस के वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो आएगा 2y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का एक वाई स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू अपने पास x, कर्ली उसके जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई। ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो फिर से यहाँ पे अपने पास क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। इस माइनस को थोड़ी देर के लिए मैं बाहर शिफ्ट कर देता हूँ पहले, ताकि ये माइनस प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, और यहाँ से अपने पास ऊपर x है, x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स एज इट इज, और ये अपने पास ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा 2x। ठीक है, माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर,
और ये अपने पास माइनस है, अंदर जाएगा तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये आ गया अपने पास इक्वेशन 4। देखो क्या इक्वेशन 3 और 4 से दोनों सेम है, एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर सेम वहाँ पे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई कर्ली एक्स। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 9 अपने पास, इफ एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्रूव दैट कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने पास हमें शो करना है। ठीक है, करते हैं शो। गिवन x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है जी, ये अपने पास है। अब देखो यहाँ से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, r का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे फंक्शन r तो नहीं है अभी, तुम क्या करेंगे यहाँ से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इसको मान लेते हो इक्वेशन 1, इसको मान लेते हो इक्वेशन 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से बनेगा अपने पास एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस के थीटा प्लस के आर स्क्वेयर साइंस के थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा कोस के थीटा प्लस के साइंस के थीटा, और ये होता अपने पास 1 के इक्वल। तो आर स्क्वेयर आ गया अपने पास इसके इक्वल, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमारे पास फंक्शन आर आ चुका है। ठीक है, आर स्क्वेयर, तो मुझे करना आर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो मेरे पास है आर स्क्वेयर, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू आर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा पहले, फिर उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में। तो अपने पास ये बनेगा 2r कर्ली आर बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ गई x अपॉन आर के इक्वल। ठीक है, एंड अब डेरिवेटिव करूंगा इसका y के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा अपने पास 2r कर्ली आर बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू 2y। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। ठीक है, देखो मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ भी होने वाला है अभी। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव हमें हायर डेरिवेटिव तक जाना है। अब मैं इसका डेरिवेटिव फिर से करूँगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नाउ कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे करना इसका डेरिवेटिव कर्ली आर अपॉन कर्ली एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, ऊपर एक्स है नीचे आर है, जो आर है वो फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है जी, तो अब यहां से मेरे पास क्या बनेगा ये, तो नीचे तो मेरे पास आर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस के एक्स एज इट इज, आर का डेरिवेटिव आएगा कर्ली आर बाई कर्ली एक्स। ठीक है, तो आर माइनस के एक्स, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स की वैल्यू अपने पास यहां से आई है एक्स अपॉन आर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपने पास आर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में आर, नीचे आर स्क्वायर एल्सियम लूंगा तो आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 3 की हेल्प से एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, ये अपने पास आएगा कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है जी, राइट। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। ठीक है, एंड कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर। अब देखो जो ये फंक्शन है मेरे पास, ये सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है जी, सेम यहाँ से अपने पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है, मैं इसको सिमिलरली लिख दूँ,
कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से देख लो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, हम एग्जाम के अंदर ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर का आएगा वही वाई स्क्वायर का आएगा, बस वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का हमारा काम हो गया। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो LHS अपने पास आ जाएगी। ठीक है, चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने पास है दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब इंटू और एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, दैट इज ये बन जाएगा अपने पास एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है जी, और एक्स वाई अपॉन में आर क्यूब इसका स्क्वायर, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया इक्वेशन 5 तक। हाँ जी, इतना काम हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई, यानी कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ मैं इसके लिए थोड़ा स्पेस बना लूँ, यहाँ कर देता हूँ इसको मैं। नाउ कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव हमें करना है, यानी कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कर देते हैं। तो मेरे पास आर तो एज इट इज, यानी आर का स्क्वायर नीचे तो डेरिवेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर किया मैंने, जब डेरिवेटिव कर रहे थे हम स्क्वायर किया होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे अपने पास स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो आर तो एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव करेंगे ये आएगा 0 माइनस के वाई एज इट इज, आर का डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ली आर अपॉन कर्ली एक्स, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया माइनस के वाई, कर्ली आर अपॉन कर्ली एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर अपॉन में आर स्क्वायर था। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस के एक्स वाई अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, हो गया। अब मुझे यहाँ पे करना है इसका स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास यहाँ से इसका स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में आर क्यूब, तो अपने पास क्या बन जाएगा ये एक्स वाई अपॉन में आर क्यूब इसका स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, अपने पास हो गई है 6, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से अपने पास आ गया कर्ली स्क्वायर आर कर्ली एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई इसका स्क्वायर। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। बस इस प्रकार से वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन 10, इफ u इज इक्वल टू f of r where r is equal to root of x square plus ky square, prove that curly square u by curly x square plus curly square u by curly y square is equal to f double dash r plus k 1 by r f dash r। ठीक है जी, ये मैं प्रूव करना है। ठीक है, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। गिवन है r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने पास है। देखो आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो कर्ली आर बाय कर्ली एक्स के रिस्पेक्ट में, ये रूट में आ जाएगा, फिर रूट को सोल्व करोगे तो इससे बेटर है मैं इसका क्या करता हूँ स्क्वायर बोर्ड साइड कर लेता हूँ, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है जी, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कर्ली आर यानी इसका डेरिवेटिव इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x and y partially। ठीक है, तो अपने पास आएगा 2r कर्ली r बाई कर्ली x, यहाँ से आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कर्ली r बाई कर्ली x के लिए आ जाएगा अपने पास x अपॉन r। ठीक है, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2r कर्ली r बाई कर्ली y,
यहाँ से आ जाएगा 2y, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, करली आर अपॉन करली वाई, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास y अपॉन आर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यानी r का x के रिस्पेक्ट में, करली स्क्वायर आर बाई करली एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करूँगा मैं x के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास आएगा ये आर स्क्वायर, आर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस का एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करली आर बाई करली एक्स, आर माइनस का एक्स, करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये वाली एक्स अपॉन आर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में आर अपॉन में आर स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास आ जाएगा ये वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है जी, ओके, करली स्क्वायर आर अपॉन करली वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना मुझे, तो क्या मैं इसको सिमिलरली कर दूँ, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। सिमिलरली फंक्शन सिमेट्रिक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आने वाला है, करली स्क्वायर आर अपॉन करली वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, डेरिवेटिव अपने पास ये आ चुका है, डेरिवेटिव अपने पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इनका हम यूज करेंगे। अब हमें जो निकालना है उस पर जाते हैं, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर, यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यू अपने पास ये है। नाउ करली यू बाई करली एक्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा पहले, एफ डैश आर। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो आर है, आर किसका फंक्शन है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का फंक्शन है। हाँ जी, उसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, हमें करना डेरिवेटिव आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में अपने पास क्या आया, चलो लिख देते हैं यहाँ पे करली आर बाई करली एक्स, तो एफ डैश आर, करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से एक्स अपॉन आर। ठीक है, करली यू बाई हमें निकालना है करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर, तो करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं, एफ डबल डैश आर एक्स अपॉन आर प्लस के एफ डैश आर, और एक्स अपॉन आर का डेरिवेटिव, एक्स अपॉन आर का डेरिवेटिव मतलब ये था अपने पास एक्स अपॉन आर, इसका डेरिवेटिव मुझे करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी एक्स अपॉन आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो मेरे पास आंसर आया था यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। पुट कर दो यहाँ पे, यानी करली स्क्वायर आर बाई करली एक्स स्क्वायर, चलिए पुट कर देता हूँ एक्स अपॉन आर प्लस के एफ डैश आर, और इसकी वैल्यू अपने पास है ये एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है जी, इतना काम हो गया। हाँ जी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर अपने पास 1 हो चुकी है 2। ठीक है, सिमिलरली मैं इनको लिख सकता हूँ, करली स्क्वायर करली यू बाई करली वाई को और करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ सिमिलरली करके। चलो लिख देते हैं, सिमिलरली करली यू बाई करली वाई, ये अपने पास हो जाएगा एफ डैश आर वाई अपॉन आर। ठीक है, एंड करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, वाई अपॉन आर प्लस के एफ डैश आर वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, इक्वेशन 2 अपने पास होगी, इक्वेशन 3 अपने पास हो गई। ठीक है जी, करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपने पास इक्वेशन, एक हो गया अपने पास इक्वेशन ये। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू, इसका आंसर हमें ये शो कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको और इसको ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 2 ने 2 और 3 को, 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको, हमें कुछ चाहिएगा, देख लेता हूँ कोई चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज करते हैं इसको रेज एक्स अपॉन वाई चाहिएगा हमें यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर से इसको कर देता हूँ रेज। देखो इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर कॉमन निकाल दूँ डायरेक्ट, एफ डबल डैश आर कॉमन आ जाएगा,
अंदर बचेगा अपने पास एक्स अपॉन आर प्लस वाई अपॉन आर प्लस यहाँ से एफ डैश आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर एक्स प्लस वाई अपॉन में आर, तो एक्स प्लस वाई अपॉन में आर प्लस के एफ डैश आर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। अब देखो जो x प्लस वाई है इसके वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी और नीचे अपने पास r है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस के x प्लस वाई अपॉन में r। ठीक है जी, करते इसका जुगाड़ कुछ, और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास क्या है, आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर एक्स प्लस वाई अपॉन में आर प्लस के एफ डैश आर, इसकी वैल्यू अपने पास है आर स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, तो यहाँ से आंसर अपने पास आ जाएगा 1/r। ठीक है, चलो अगले स्टेप लिख देता हूँ मैं यहाँ से, एफ डबल डैश आर एक्स प्लस वाई अपॉन में आर प्लस के एफ डैश आर, यहाँ से आएगा 1/r, 1/r को लिख दिया मैंने यहाँ पे आके। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ से एफ डबल डैश आर प्लस के 1/r एफ डैश आर, ये तो अपने पास आ गया, बट यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा है एक्स प्लस वाई अपॉन आर, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को 1 को सोचते हैं, 1 अपने पास कैसे आ सकता है, इसका कहीं से है कुछ जुगाड़ 1 बन जाए, या हमने कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं किया, देख लेते हैं। एफ डबल डैश आर एक्स प्लस वाई अपॉन आर, तो अपने पास कर्ली यू बाई कर्ली एक्स निकाला था, एफ डैश आर कर्ल आर बाई कर्ल एक्स एफ डैश आर एक्स अपॉन आर। ठीक है, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर और एक्स अपॉन आर प्लस के एफ डैश आर सेकेंड डेरिवेटिव कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमने पुट कर दी। ठीक है, ओके, सिर्फ अपना एक्स प्लस वाई अपॉन आर रह गया। आर की वैल्यू अपने पास है रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, लेकिन अपने पास है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई को हम कहाँ से गायब कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई कुछ कर सकते हैं इसका, अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 1/r एफ डैश आर। ठीक है, इतना काम तो हो गया अपने पास। ऊपर भी कुछ ऐसे ही बनना चाहिए अपने पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो हम इसको कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार कहीं मिस्टेक ना हो जाए, और कहाँ मिस्टेक हुई है चेक कर लेते हैं। अपने पास हमने डायरेक्ट निकालना था कर्ली आर बाई कर्ली एक्स का, यानी आर स्क्वायर था एक्स स्क्वायर था वाई स्क्वायर था, तो 2r कर्ली आर बाई कर्ली एक्स 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स कर्ली हो गई थी अपने पास x अपॉन आर। ठीक है, ये तो ठीक था। कर्ली यू बाई कर्ली एक्स एफ डैश आर और आर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर्ली आर बाई कर्ली एक्स, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स की वैल्यू तो अपने पास x अपॉन आर एफ डबल डैश आर। देखो छोटी सी मिस्टेक कहाँ हुई पता चल गई। एफ डैश आर अपने पास था, हमने डेरिवेटिव किया एफ डबल डैश आर का, और जो फंक्शन आर है इसका डेरिवेटिव भी तो आना है, जो फंक्शन आर था इसका डेरिवेटिव तो आना था अपने पास, जो आर का डेरिवेटिव था एक्स के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा एक्स अपॉन आर, तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे अपने पास यहाँ से बनेगा एक्स अपॉन आर का स्क्वायर, सेम यहाँ पे वाई अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। देखो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया इसका फंक्शन का, एफ डबल डैश हो गया, फिर आर का डेरिवेटिव तो करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर ऑलरेडी था, तो बन जाएगा एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं,
तो ये अपने पास ये था, ये था, तो अपने पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपॉन में आर स्क्वायर था, ठीक है। और आर स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एफ डबल डैश आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के 1/r एफ डैश आर, तो एफ डबल डैश आर प्लस के 1/r एफ डैश आर, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन प्रूफ, ठीक है। छोटी मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो जाएगा अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।